नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आद्या भक्ति चैनल में स्वागत है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार रंग पंचमी का पर्व का आरंभ 7 मार्च शनिवार को शाम को 7:17 पर प्रारंभ होगा। वहीं अगले दिन 8 मार्च रविवार के दिन रात को 9:10 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 8 मार्च रविवार को रंग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व होली के 5 दिन बाद आता है। रंग पंचमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को रंग गुलाल अर्पित करने की परंपरा है, इसलिए इसे देवताओं की होली भी कहा जाता है। मित्रों, देवी देवताओं को अबीर गुलाब अर्पित करने से मनुष्य के कुंडली दोष कम होते हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सभी देवी देवता अपने भक्तों के साथ होली खेलने पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दिन आसमान की तरफ रंग और गुलाल फेंका जाता है, जिससे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कहते हैं इस तिथि पर अबीर गुलाल हल्दी और चंदन को आसमान में उड़ाने से राजसिक और तामसिक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। चलिए अब हम जानते हैं रंग पंचमी व्रत की व्रत कथा। रंग पंचमी की पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप था, जिसने खुद को भगवान मान लिया था और वह चाहता था कि हर कोई उसकी ही पूजा करे। हिरण्यकश्यप से भयभीत होकर सबने उसे ही पूजना शुरू कर दिया, परंतु हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त निकला और उसने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया, लेकिन जितनी बार वह अपने बेटे को मारने जाता उतनी बार उसकी हार होती। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जो एक राक्षसी थी और उसे वरदान मिला था कि उसे आग जला नहीं सकेगी। एक दिन होलिका प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने की मनसा से उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद विष्णु जी के नाम का जाप करता रहा और देखते ही देखते होलिका स्वयं ही आग में जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। मित्रों, रंग पंचमी की एक और कथा है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में राक्षसी पूतना का वध कर दिया था, जिसे उनके मामा कंस ने भेजा था। मथुरा का राजा कंस एक दुष्ट राजा था। जब उसे पता चला कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसका वध करेगी, तो उसने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए राक्षसी पूतना को गोकुल भेजा। पूतना ने अपने स्तन पर जहर लगा लिया और वह श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराने लगी। कन्हैया ने बाल स्वरूप में ही पूतना का संहार कर दिया। कहते हैं जब गोकुल वासियों को पता लगा कि
पुतना ने अपने शरीर पर जहर लगा रखा है, तो उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन से ही रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। ये थी रंग पंचमी व्रत की व्रत कथा। मित्रों, आइए अब हम जानते हैं रंग पंचमी व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा घर को साफ करके एक लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाएं। भगवान कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर उस पर स्थापित करें और चारों ओर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद उन्हें गुलाल अर्पित करें और विधि विधान से पूजा आरती करें। रंग पंचमी पर लक्ष्मी नारायण की पूजा का खास महत्व है। उनके सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं और लाल गुलाब अर्पित करें। भोग के लिए भगवान को गुड़ और मिश्री अर्पित करें। भगवान कृष्ण और राधा रानी के मंत्रों का जाप भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस पर्व पर हवन आदि कराने का भी खास महत्व है। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। रंग पंचमी के दिन शाम को भी विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी माँ को आप बर्फी, बतासा, खीर और सफेद रंग के मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। मित्रों, ये थी रंग पंचमी व्रत की पूजा विधि। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।